ताड़केश्वर महादेव मंदिर से पहले एक पार्किंग है। उस पार्किंग में अपनी गाड़ी को खड़ा किया और पार्किंग के पास ही आपको प्रसाद की छोटी मोटी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ से प्रसाद खरीद सकते हैं। हमने भी वहीं से प्रसाद खरीद लिया। प्रसाद में तिल का तेल, नारियल, चुनरी आदि मिल जाती हैं। और वहीं प्रसाद बेचने वालों ने हमें बताया कि मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाना वर्जित है। पार्किंग से जब मंदिर की ओर चलते हैं तो पहले सीढ़ियाँ आती हैं। जब सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो आपके राइट हैंड साइड पर एक मंदिर के नाम से एक गेट बना हुआ दिखाई देता है। तो मंदिर में जो रास्ता जाता है वो उसी गेट से होके जाता है। कोटद्वार से लैंसडाउन जब जाते हैं तो लैंसडाउन से करीब 4 किलोमीटर पहले राइट हैंड साइड पर सड़क मुड़ जाती है जहां से ताड़केश्वर महादेव मंदिर पे जाया जाता है। और लैंसडाउन से ताड़केश्वर महादेव मंदिर की जो दूरी है वो लगभग 35 से 36 किलोमीटर के करीब है। पार्किंग से मंदिर की दूरी लगभग 500 मीटर है। पक्का रास्ता बना हुआ है और पूरे रास्ते के ऊपर लोहे की टीन की छत लगी हुई है। और जो रास्ता है, रास्ते के किनारे पर लोहे की रेलिंग भी लगी हुई है। मंदिर परिसर में एक कुंड है और मान्यता है कि इस कुंड को स्वयं माता लक्ष्मी ने खोदा था। और इस कुंड का जो पवित्र जल है उसी से ही शिवलिंग को जलाभिषेक किया जाता है।
प्रसाद में जो नारियल खरीदा था वो मंदिर में एक नियत स्थान पर रखकर फोड़ा जाता है और उसके 2 टुकड़े किए जाते हैं। उनके 2 टुकड़े करने के बाद ही बाबा को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। मंदिर में भीड़ कम होने के कारण अच्छे से बाबा के दर्शन हुए, अच्छे से पूजा पाठ हुई, अच्छे से बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी स्थान पर असुर राज ताड़कासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। ताड़कासुर मानते थे कि चूंकि भगवान शिव एक योगी हैं और वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, इसीलिए ताड़कासुर भगवान शिव से अमरता का वरदान मांगने के लिए उन्होंने वरदान मांगा कि यदि मेरी मृत्यु हो तो आपके पुत्र के द्वारा हो, क्योंकि ताड़कासुर मानते थे कि भगवान शिव शादी नहीं करेंगे, इसलिए उनका कोई पुत्र नहीं होगा, तो तुम कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगे। पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के द्वारा ताड़कासुर का वध किया गया और ताड़कासुर के अंतिम समय में भगवान शिव ने ताड़कासुर के सारे पाप, सारी गलतियां माफ कर दी और आशीर्वाद दिया कि कलयुग में इसी स्थान पर लोग मेरी तुम्हारे नाम से पूजा करेंगे। तभी भगवान शिव ताड़केश्वर महादेव कहलाए। ताड़कासुर के वध के पश्चात भगवान शिव यहाँ विश्राम कर रहे थे। उस दौरान भगवान शिव पर सूर्य की तेज किरणें पड़ रही थी। भगवान शिव पर छाया करने के लिए स्वयं माता पार्वती 7 देवदार के वृक्षों का रूप धारण कर वहां प्रकट हुई और भगवान शिव को छाया प्रदान की। मंदिर के पास स्थित 7 देवदार के वृक्षों को, जो कि त्रिशूल के आकार के हैं, उन्हें देवी पार्वती का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। मान्यता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु भगवान शिव से जब अपनी मनोकामना मांगते हैं और उस मनोकामना की
पूर्ति होने के पश्चात श्रद्धालु यहाँ मंदिर में आते हैं और पीतल का घंटा भेंट स्वरूप चढ़ाया जाता है। ऐसी लोगों में मान्यता है। लोगों में एक और दूसरी मान्यता प्रचलित है कि चोरीखाल ब्लॉक के आसपास असवाल जाति के लोगों का जो साहूकार थे, एक गांव था और उसी गांव के बगल में एक ताड़केश्वर जी रहते थे जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। जब कोई व्यक्ति उनकी आंखों के सामने किसी भी जीव जंतु को, पक्षी को नुकसान पहुंचाता था तो उनको बड़ी पीड़ा होती थी और वे जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाने वाले को दंड दिया करते थे। एक बार की बात है कि असवाल जाति के लोग अपने बैलों को बिना चारा खिलाए पिलाए जुताई कर रहे थे। तभी ताड़केश्वर जी वहां पहुंच गए और ताड़केश्वर जी ने बैलों को कुछ ना खिलाने पिलाने पर असवाल जाति के लोगों को भला बुरा कह दिया। उनसे झगड़ बैठे और झगड़ा इस कदर हो गया कि दोनों एक दूसरे को गांव छोड़ के चले जाने की बात कहने लगे। उसके बाद जैसे ये बात गांव तक पहुंची तो सभी ने मीटिंग की और ये तय हुआ कि एक मल्ल युद्ध होगा और जो भी मल्ल युद्ध में हारेगा वो गांव छोड़कर चला जाएगा। ताड़केश्वर जी कहने लगे ठीक है। तो उसके बाद जो ताड़केश्वर जी से मल्ल युद्ध करने वाला असवाल जाति का व्यक्ति था, उसने क्या किया कि अपने पूरे शरीर पर सरसों का तेल लगा लिया जिससे पकड़ न हो पाए। और सरसों के तेल में चूंकि फिसलन होती है और जब युद्ध शुरू हुआ, जब वो मल्ल युद्ध शुरू हुआ तो हुआ वही जैसा उन लोगों ने सोचा था। ताड़केश्वर जी उसको पकड़ते, वो तुरंत छूटा चला जाता। सुबह से शाम हो गई, किसी की हार ना हुई और जब हार ना होते देख तो असवाल जाति के लोग ताड़केश्वर जी को मारने लगे। उसके बाद ताड़केश्वर जी वहां से किसी तरीके से अपनी जान बचाकर इधर उधर भागे। तो दौड़ते दौड़ते चलते चलते वे भगवान शिव के मंदिर के पास पहुंच गए। वहीं बैठकर भगवान शिव की तपस्या करने लगे और कुछ दिनों की उनकी तपस्या के पश्चात भगवान शिव ने उनको प्रसन्न होकर अमृता का वरदान दे दिया और उनको कहा कि इस जगह मेरी पूजा तुम्हारे नाम से होगी। तो ताड़केश्वर जी ने इस मंदिर में सरसों का तेल ना लाने को कहा। इस मंदिर के चारों ओर पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी भरपूर मात्रा में है। कुछ बातें वहाँ जाकर सिर्फ महसूस की जा सकती है जिनको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। मेरे पास वे शब्द नहीं है कि मैं उनको अपने शब्दों में बयान कर पाऊँ जो मैंने वहाँ महसूस किया है। बहुत अच्छा लगा। वहाँ से बिल्कुल भी मन नहीं था कि हम वापस आएं। मन था कि हम वहीं अपना समय स्पेंड करें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना हमारे पास रुकने का समय हो, लेकिन मजबूरी थी कि आना पड़ा। मंदिर के पास ही आश्रम बना है, धर्मशाला बनी है। आप चाहें तो वहाँ पर रात को रुक सकते हैं और रुकना भी चाहिए। अगर आगे मौका मिला तो जाऊंगा और जरूर रुक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, उत्साहवर्धन करिए।